अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं 9th क्लास को जो गज़ल पढ़ाने जा रही हूँ वो है परतपाल सिंह बेताब की सेकंड गज़ल। पहली गज़ल मैंने आपको समझाई थी, तो वो पहला लेक्चर था मेरा इस पर। आज दूसरा लेक्चर है, तो इसके बारे में दूसरी गज़ल के बारे में आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगी। तो पहला जो है रेत है और बेकरानी है। बेकरानी का मतलब है बेकिनारा। और सहरा की क्या कहानी है। तो यहाँ पे बेकरानी और कहानी जो है हम काफिया लफ्ज़, और है जो आया ये है रदीफ। मैं हर बार बोलती हूँ पहला वाला मिसरा जो होता है गज़ल का वो मतला कहलाता है, जिसमें हम काफिया और हम रदीफ हो। तो यहाँ पे शायर कहना चाहता है कि एक तरह से वो मायूस है ज़िंदगी से, वो दुनिया के इस शोर गुल से मायूस हो चुका है और यही कहता है कि ये दुनिया जो है यहाँ पे उसको लगता है अगर शोर गुल है, अगर लोग है भी इस दुनिया में, मगर उसको कोई कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। रेत है और बेकरानी, यानी कहीं पर किनारा नहीं है, हर तरफ रेत ही रेत है, जहाँ पर कहीं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और सहरा की क्या कहानी है। तो शायर यहाँ पे कहना चाहता है रेगिस्तान, सहरा का मतलब है रेगिस्तान। रेगिस्तान में जहाँ पर कहीं भी कहीं कोई दिखाई नहीं देता है, उसकी हद नहीं होती है कहीं पर, हर तरफ रेत ही रेत होती है, वैसी ही उसको लगता है ये दुनिया भी है जहाँ पर कोई किसी का नहीं है। कोई अगर है भी लेकिन कोई किसी के बारे में मतलब सोचता नहीं है, कोई किसी के साथ कोई गर्ज नहीं रखता है, सिर्फ अपने बारे में सब सोचते हैं। फिर है दूसरा, खोल कर देख दर मकानों के, दर हुआ दरवाज़ा, ला मकानी ही ला मकानी है। यहाँ ला मकान, यहाँ मकान जो है इसको जब हम ला लाएंगे यानी कि लाह का बन जाता है, आपने पढ़ा होगा लाह का साबिका, तो यहाँ पे उसकी मीनिंग निकलती है आलमी कुदूस। आलमी कुदूस हुआ वहशत। तो यहाँ पे शायर कहना चाहता है कि जहाँ पर भी देखोगे मकानों के दरवाजे जब हम खोलते हैं, वहाँ पर इंसान जो मकान में रहने वाले इंसान जो है उनकी वहाँ पे कोई खुसूसियत नहीं है। मतलब कहीं पर भी मकान है लेकिन इंसान जो है, रहने वाले लोग जो है सिर्फ अपनी ही दुनिया में मगन है। कोई किसी के खातिर अपना वक्त सरफ नहीं करता है। हर किसी को लगता है वो अपने ही जन्नत में खोया हुआ है, कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, सिर्फ चार दीवारी होते हैं मकान के अंदर। फिर है तीसरा, रास्ता किससे मांगते हो यहाँ, भीड़ ने किसकी बात मानी है। तो शायर कहना चाहता है इस दुनिया में तुम किससे अपना रास्ता, ये पता किससे पूछते हो कहाँ जाना है। क्योंकि यहाँ ये जो भीड़ है, इस दुनिया में जो भीड़ है, लोग जो रह रहे हैं, इन्होंने किसी की बात नहीं मानी है। कौन कहेगा कि रास्ता कहाँ से कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है। यानी इस दुनिया में लोग जो है अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, अपने बारे में ही सब कुछ, मतलब जब भी किसी के साथ मतलब होता है तब उस गर्ज से वो उनके साथ बात करते, वरना कोई अपना वक्त किसी के लिए सरफ नहीं करता है, किसी के बारे में कोई सोचता नहीं है। इस दुनिया में जो लोग जो है भीड़ ने किसकी बात माने कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मगन है। फिर है चौथा, अपने कदमों के नक्श गायब है, बेनिशानी सी बेनिशानी है। यानी इस दुनिया में लोग जो रह रहे हैं उनके कदमों के निशान तक मिट जाते हैं। मतलब इंसान जब मर जाता है उसके पीछे कोई मरता नहीं है, यानी कि दिन गुजरते रहते हैं, कोई किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी फना नहीं करता है। 2-3 दिन तक याद रखा जाता है उसको, फिर सब भूल जाते हैं, उनके कदमों के निशान तक मिट जाते हैं, यानी कि एक याद बनकर रह जाता है। वो इंसान जो है वो हमेशा, मतलब कोई किसी को हमेशा याद नहीं करता है, हमेशा उसके पीछे नहीं चलता है, हमेशा उसके मतलब ज़िंदगी अपनी फना नहीं करता है किसी के पीछे। हर कोई मतलब किसी की जुदाई, कोई मर जाता है या दूर हो जाता है कोई किसी से, हमेशा वो उसको याद नहीं रखता है, उसका निशान तक मिट जाता है। यही कहता है शायर भी।
हम ही कुछ रुक गए से हैं बेताब। यहाँ मुख्तसरन सा नाम आया है शायर का, तखल्लुस जिसको कहते हैं, और इस मिसरे को, पूरे मिसरे को कहा जाता है मक्ता, वरना चारों तरफ रवानी है। शायर कहता है अपने आप से मुखातिब शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है, ए बेताब, हम ही इस दुनिया में कुछ रुक से गए हैं, मतलब हम ही ये सोच रहे हैं कि ये लोग जो है क्यों ऐसे हो गए हैं, क्यों मतलब परस्त हुए हैं, या हम इस दुनिया में क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, कोई पीछे देखता नहीं है। वरना चारों तरफ रवानी, यानी हर कोई रवानी, मतलब जिस तरह बहता हुआ पानी आगे बढ़ जाता है, रुकता नहीं है, वैसे ही लोग आगे बढ़ते जाते हैं, कोई किसी के पीछे भागता नहीं है। हर कोई अपनी गर्ज से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। फिर हम ही क्यों रुक गए हैं, हम ही क्यों ये सोच रहे हैं? हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी गर्ज है उनको, वरना कोई किसी के लिए कोई भी सोचता नहीं है, कोई किसी के बारे में, मतलब किसी पर मिटता नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से शायर जो है, एक तरह से अगर हम देखेंगे, तंज भी करता है उस दुनिया पर कि ज़िंदगी कैसी है, कैसे गुजर रही है, वो मोहब्बत, इखलाक, मतलब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हर कोई अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, यानी मतलब परस्त है लोग। तो इस तरह से आज मैंने आपको दूसरी गज़ल भी समझाई इसकी। तो इस तरह से आज ये दोनों मतलब आपका ये जो है गज़ल जिसने परतपाल सिंह बेताब ने लिखी है, ये कंप्लीट हो गई। बाकी खुदा हाफिज़।